इस कहानी की शुरुआत में हमें सऊदी अरेबिया के एक बहुत ही बड़े और सुनसान रेगिस्तान को दिखाया जाता है जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। और ये अर्ली 20th सेंचुरी का वक्त होता है जब लोग सफर करने के लिए गाड़ियां नहीं बल्कि ऊंटों का इस्तेमाल करते थे। इसी रेगिस्तान के बीच से हमें काफिला गुजरता हुआ दिखाई देता है। दरअसल ये सभी व्यापारी हैं और उनके ऊंटों पर व्यापार का भारी सामान लदा हुआ होता है। काफिले की रफ्तार बहुत धीमी है क्योंकि रेत में ऊंट पूरे वजन के साथ तेजी से नहीं चल सकते। इन्हीं मुसाफिरों के बीच हमें एक नौजवान लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सनाम है। सनाम एक तंबाकू का व्यापारी है और वो इस काफिले के साथ अपने गांव की तरफ वापस लौट रहा है। सनाम के चेहरे पर बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। दरअसल सनाम की बीवी हाला प्रेग्नेंट है और बहुत जल्द उनके घर उनका पहला बच्चा पैदा होने वाला है। सनाम बार बार आगे की तरफ देख रहा होता है। वो उस धीमे सफर से पूरी तरह परेशान हो चुका है। उसे लगता है कि अगर वो उस काफिले के साथ चलता रहा तो वो बच्चे की पैदाइश के वक्त तक अपने गांव नहीं पहुंच पाएगा। कुछ देर बाद काफिला आराम करने के लिए एक जगह रुकता है और सब लोग अपने ऊंटों से नीचे उतरते हैं। अब इसके बाद सनाम काफिले के बड़े और एक्सपीरियंस लोगों के पास जाता है और उनसे बात करता है। सनाम उन्हें बताता है कि वो अब इस काफिले के साथ मजीद आगे नहीं जा सकता। वो तय करता है कि वो यहाँ से अलग होकर अकेले ही एक छोटे रास्ते से अपने गाँव की तरफ जाएगा। काफिले के बुजुर्ग उसकी ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वो सनाम को बताते हैं कि इस रेगिस्तान में अकेले सफर करना बिल्कुल बेवकूफी है और ये मौत को दावत देने जैसा है। रेगिस्तान का मौसम किसी भी वक्त बदल सकता है और अकेले इंसान का यहाँ जिंदा बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सनाम उनकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर देता है। सनाम के दिमाग पर अपनी बीवी हाला के पास पहुँचने का ख्याल पूरी तरह हावी हो चुका है। वो अपना ऊँट तैयार करता है, उस पर अपना व्यापार का सामान बांधता है, साथ ही वो अपने खाने और पानी से भरी हुई मश्क भी अपने ऊँट पर लटका देता है। इसके बाद सनाम काफिले वालों को अलविदा कहता है और अकेले ही अनजान और रेतीले रास्ते पर निकल पड़ता है। सफर के शुरुआती दिन बिल्कुल नॉर्मल गुजरते हैं। सनाम अपने ऊंट पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। अकेले होने की वजह से वो अपनी मर्जी की स्पीड से सफर कर पा रहा है और उसे लगता है कि उसने सही फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ हमें सनाम के गांव का मंजर दिखाया जाता है जहां कबीले के लोग रहते हैं। यहाँ पर हम सनाम की बीवी हाला को देखते हैं जो अपने घर में सनाम का बेसब्री से इंतजार कर रही है। गाँव में कबीले के मर्द एक जगह जमा होते हैं और सनाम की इस लंबी गैर मौजूदगी पर बहस कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि सनाम रेगिस्तान में रास्ता भटक गया है या फिर मारा जा चुका है। हाला उन मर्दों की ये बातें सुन लेती है और वो उनके पास चली जाती है। हाला आम औरतों की तरह खामोश नहीं रहती बल्कि वो कबीले के मर्दों का डट कर सामना करती है। वो उन मर्दों से कहती है कि सनाम जिंदा है और कबीले को उसकी तलाश के लिए कुछ करना चाहिए। हाला उन्हें मजबूर करती है कि वो उम्मीद ना हारें और सनाम की वापसी को इंश्योर करें। अब इसके बाद हमें वापस रेगिस्तान का मंजर दिखाया जाता है जहाँ सनाम का सफर जारी है। एक दिन सनाम अपने कैंप से थोड़ा दूर किसी छोटे शिकार के लिए आसपास का मुआयना करने के लिए चाहता है। जब वो वापस अपने ऊंट की तरफ लौट रहा होता है तो वो दूर से कुछ अजीब हलचल देखता है। सनाम देखता है कि कुछ अनजान आदमी उसके ऊंट के पास खड़े हैं। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि डाकू होते हैं जो सनाम के ऊंट पर लदे हुए सामान और बैग को खोलकर उसकी छानबीन कर रहे होते हैं। सनाम बिना सोचे समझे उनकी तरफ भागता है ताकि अपने सामान को बचा सके, लेकिन वो चोर पहले से ही तैयार होते हैं और उनके पास खतरनाक हथियार भी मौजूद होते हैं। अब जैसे ही सनाम उनके करीब पहुंचता है वो चोर अचानक से सनाम पर हमला कर देते हैं। सनाम उनका मुकाबला करने की पूरी कोशिश करता है और उनके बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है, लेकिन सनाम बिल्कुल अकेला होता है और चोर उससे तादाद में ज्यादा होते हैं, जिसका फायदा उठाकर वो सनाम को पूरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं और उसे मार मार कर रेत पर गिरा देते हैं। सनाम उनके लगातार वार से पूरी तरह जख्मी हो जाता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और आखिरकार सनाम बेहोश होकर वहीं मिट्टी पर गिर जाता है। चोर उसकी इस अधमरी हालत का फायदा उठाते हैं और सनाम का ऊंट अपने कब्जे में ले लेते हैं। वो उसका सारा व्यापार का सामान, उसका खाना और सबसे कीमती चीज उसकी पानी की मश्क लूट लेते हैं। इसके बाद वो चोर सनाम को उसी जलती हुई रेत पर अकेला छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जब सनाम को होश आता है तो वो दर्द से करहाता हुआ अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि उसके चारों तरफ सिर्फ खामोश और सुनसान रेतीले टीले हैं। उसका ऊंट वहां नहीं है, उसके सारे बैग्स गायब हैं और पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं बचा है।
सनाम जब अपने कपड़ों की तलाशी लेता है तो उसे सिर्फ अपना एक छोटा सा खंजर मिलता है जो चोरों की नजर से बच गया था। सनाम बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा होता है। उसके पूरे जिस्म में लड़ाई की वजह से दर्द हो रहा होता है और अब उसे समझ में आ जाता है कि इस बड़े रेगिस्तान में बिना पानी के पैदल सफर करना सीधा मौत की तरफ जाना है। लेकिन तभी उसके दिमाग में हाला और अपने आने वाले बच्चे का ख्याल आता है। ये ख्याल उसके अंदर एक नई ताकत भर देता है और वो अंदाजे से अपने गाँव की डायरेक्शन में पैदल चलना शुरू कर देता है। ऊपर सूरज की धूप बहुत तेज होती है और रेगिस्तान की रेत आग की तरह जल रही होती है। सनाम लगातार चलता रहता है। उसकी सांसें फूलने लगती हैं और डिहाइड्रेशन की वजह से उसके होंठ सूखकर फट जाते हैं। उसके कदम रेत में धंस रहे होते हैं लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेता। तभी चलते चलते सनाम को अचानक एहसास होता है कि इस सुनसान जगह पर कोई उसके पीछे चल रहा है। सनाम जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ ही दूरी पर एक अकेला भेड़िया चुपचाप खड़ा उसे घूर रहा होता है। सनाम फौरन अपना खंजर निकाल लेता है। उसे लगता है कि ये भेड़िया उस पर हमला करने वाला है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि वो भेड़िया अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। वो बस सनाम को देखता रहता है। सनाम वापस आके चलना शुरू करता है और वो भेड़िया भी एक खास डिस्टेंस मेंटेन करके उसके पीछे पीछे चलने लगता है। दरअसल ये भेड़िया सनाम की कमजोरी को भांप चुका है और उसके गिरने और मरने का इंतजार कर रहा है ताकि उसे अपना शिकार बना सके। सनाम अपनी चाल को ठीक करने की कोशिश करता है ताकि भेड़ियों को ये ना लगे कि वो कमजोर है। अब दिन ढलने लगता है और सूरज डूबते ही रेगिस्तान का मौसम पूरी तरह बदल जाता है। दिन में जलने वाला रेगिस्तान रात के वक्त बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। सनाम के पास खुद को गर्म रखने के लिए कोई आग या ब्लैंकेट नहीं होता। वो मिट्टी में अपने हाथों से थोड़ी जगह बनाता है और ठंड से बचने के लिए रेत के करीब दुबक कर बैठ जाता है। वो भेड़िया भी अंधेरे में कुछ दूरी पर बैठ जाता है। उसकी चमकती हुई आंखें सनाम को साफ साफ नजर आ रही होती हैं। सनाम डर और ठंड की वजह से ठीक से सो भी नहीं पाता। वो पूरी रात जाग कर गुजारता है। अगले दिन सनाम वापस अपने गाँव की तरफ चलना शुरू कर देता है। आज उसकी हालत कल से भी ज्यादा खराब है। पानी की कमी की वजह से उसकी आंखों के आगे धुंधलापन आने लगता है। रास्ते में चलते हुए सनाम को रेत के ऊपर एक जानवर का ढांचा पड़ा हुआ नजर आता है। ये ढांचा देखकर सनाम को इस बात का एहसास होता है कि इस रेगिस्तान ने बड़े बड़े जानवरों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन सनाम अपने इस डर को खुद पर हावी नहीं होने देता और आगे बढ़ता रहता है। वो भेड़िया अभी भी ठीक उतने ही फासले पर उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। दिन के वक्त गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि सनाम का चलना नामुमकिन हो जाता है। उसे पानी की सख्त जरूरत होती है। यहाँ पर सनाम अपने बेडूइन तजुर्बे का इस्तेमाल करता है। वो जानता है कि रेगिस्तान में किन जगहों पर जमीन के नीचे थोड़ी नमी मिल सकती है। वो एक झाड़ी के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। सनाम अपना छोटा खंजर निकालता है और रेत को हटाकर नीचे की तरफ गड्ढा खोदना शुरू करता है। ऊपर की गर्म रेत हटाने के बाद उसे जमीन के नीचे से थोड़ी ठंडी और गीली मिट्टी मिलती है। सनाम इस गीली मिट्टी को अपने दोनों हाथों में उठाता है और उसे दबाकर पानी के कुछ कतरे निकालने की कोशिश करता है। वो उस मिट्टी को अपने सूखे होंठों पर लगाता है ताकि उसकी जबान को थोड़ी नमी मिल सके। हालांकि ये पानी प्यास बुझाने के लिए बिल्कुल काफी नहीं होता, लेकिन ये उसके जिस्म को बिल्कुल खत्म होने से बचा लेता है। अब सनाम वापस खड़ा होता है और अपना सफर जारी रखता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में हाला लगातार कबीले के लोगों पर जोर डाल रही होती है कि सनाम जिंदा है। हाला का फेस और उसके एक्सप्रेशंस दिखाते हैं कि वो अंदर से कितनी परेशान है, लेकिन वो दूसरों के सामने कमजोर नहीं पड़ती। वो अपनी इस उम्मीद को टूटने नहीं देती और कबीले के मर्दों को सनाम को ढूंढने के लिए पुश करती रहती है। दूसरी तरफ सनाम पर फिजिकली और मेंटली थकावट पूरी तरह से असर दिखाना शुरू कर देती है। गर्मी और प्यास की वजह से सनाम को अजीब अजीब हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाते हैं। उसे चलते चलते अचानक अपनी बीवी हाला के विजुअल्स दिखाई देते हैं, जैसे वो उसके सामने खड़ी हो। सनाम अपने हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो विजुअल्स जल्द गायब हो जाते हैं और वहाँ सिर्फ रेत होती है। सनाम खुद को होश में रखने की पूरी कोशिश करता है। तभी वो नोटिस करता है कि जो भेड़िया उसके पीछे चल रहा था, उसकी चाल भी अब पहले जैसी नहीं रही। वो भेड़िया भी अब सनाम की तरह थक चुका है और उसके कदम भी धीमे पड़ गए हैं। दरअसल वो जानवर भी इसी रेगिस्तान की भूख और प्यास का शिकार हो रहा है। सनाम अब उस भेड़िए को एक दुश्मन या खतरे की नजर से नहीं देखता। उसे लगता है कि ये भेड़िया भी उसी की तरह बेरहम रेगिस्तान में सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। दोनों एक ही आजाब से गुजर रहे होते हैं और सनाम को इस अकेलेपन में उस भेड़िए की मौजूदगी से एक अजीब सी आदत हो जाती है। सनाम आगे आगे लड़खड़ाता हुआ चलता रहता है और भेड़िया उसके पीछे अपना फासला बनाए रखता है। तब अचानक सनाम देखता है कि आसमान का रंग तेजी से बदल रहा है और धूप कम होना शुरू हो गई है। हवा की स्पीड अचानक से बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। सनाम जब सामने देखता है तो दूर से एक बहुत बड़ा और खौफनाक रेतीला तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। रेगिस्तान के ऐसे तूफान से बचने के लिए आसपास कोई पहाड़ या गुफा नहीं होती। सनाम को समझ में आ जाता है कि उसे जमीन पर ही तूफान का सामना करना पड़ेगा।
वो जल्दी से रेत पर लेट जाता है और अपने कपड़े से अपना चेहरा और सिर पूरी तरह ढक लेता है। तेज हवाएं और उड़ती हुई रेत सनाम के जिस्म पर लगने लगती है। तूफान इतना भयानक होता है कि उसकी आवाज के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देता। इस तूफान के दौरान हमें दिखाया जाता है कि वो भेड़िया भी अपनी जान बचाने के लिए जमीन के करीब दुबक जाता है। सनाम और वो भेड़िया दोनों ही मिट्टी के अंदर इस नेचुरल डिजास्टर से लड़ रहे होते हैं। तूफान काफी देर तक चलता रहता है और सनाम लगभग रेत के अंदर पूरी तरह से चिपक चुका होता है। जब आखिरकार हवा रुकती है और तूफान शांत होता है तो रेगिस्तान में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। सनाम बड़ी मुश्किल से अपने जिस्म के ऊपर से रेत को हटाता है और बाहर निकलता है। उसके जिस्म में अब खड़े होने की जरा भी ताकत नहीं बची होती। सनाम जमीन पर बैठा होता है और इधर उधर देखता है। उसे वो भेड़िया थोड़ी दूरी पर दिखाई देता है जो तूफान के बाद अब वहीं पर रुका हुआ है। भेड़िया सनाम की तरफ देखता है लेकिन वो अब सनाम के पीछे नहीं आता। सनाम को एहसास होता है कि उसके जिस्म ने अब पूरी तरह से जवाब दे दिया है और वो मौत के बिल्कुल करीब है। लेकिन तभी सनाम की धुंधली आंखों को दूर ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। सनाम उन्हें ध्यान से देखने की कोशिश करता है और उसे समझ आता है कि वो स्ट्रक्चर्स असल में खजूर के पेड़ और मिट्टी के घर हैं। सनाम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसने वाकई इस मौत के रेगिस्तान को पार कर लिया है। ये वही गांव होता है जहां हाला उसका इंतजार कर रही है। अपने गांव को देखकर सनाम के अंदर एक आखिरी ताकत जाग उठती है। सनाम गांव के अंदर थोड़ा ही आगे बढ़ता है कि उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो जाती है और वो वहीं मिट्टी पर गिर जाता है। हाला अपने हस्बैंड को इस हाल में देखकर बहुत रोती है लेकिन वो अंदर से बहुत खुश है कि सनाम जिंदा वापस आ गया। सनाम ने अकेले धूप, प्यास, चोरों और उस रेगिस्तान की मौत को हराकर अपनी बीवी का वादा पूरा कर दिया था। अब इसके बाद सीन वापस उस रेगिस्तान की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ दूर एक रेत के टीले पर वो अकेला भेड़िया शांत खड़ा होकर सनाम के गाँव की तरफ देख रहा होता है। उस भेड़िए ने सनाम पर हमला नहीं किया था और दोनों ने मिलकर अपनी अपनी जगह इस रेगिस्तान की सख्ती को झेल लिया था। वो भेड़िया मुड़कर वापस उस अनजान और सुनसान रेगिस्तान के अंदर में गायब हो जाता है। सनाम और हाला अब एक दूसरे के साथ हैं और आने वाले बच्चे के साथ अपनी आगे की जिंदगी के लिए तैयार हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।